हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है जहां एक आदमी शहद इकट्ठा कर रहा होता है। उसका नाम एडम था। एडम एक औरत के पास जो उसकी नेबर होती है कहता है, मैंने आपके खेत से छत्ता निकाल लिया है जिसका शहद निकाल कर मैं आपको दे दूंगा और ज़्यादा मक्खियाँ ना आए इसलिए मशीन्स भी रख दी हैं। जिस पर वो औरत उसका शुक्रिया अदा करती है। एडम अपने गराज में आकर शहद निकालने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वो औरत लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और वह देखती है कि उसे एक वार्निंग का नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि एक वायरस था, जिसे ठीक करने के लिए वो कंपनी का नंबर जो उधर मौजूद था उससे कांटेक्ट करके बोलती है कि मेरे लैपटॉप में एक वायरस आया है और मुझे उसकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस पर वो वर्कर से बोलता है कि ये काफ़ी हार्मफुल वायरस है जिससे आपका सारा डाटा खत्म हो सकता है। मैं आपको एक ऐप बताता हूँ जो आप पहले डाउनलोड कर लें। जब वो औरत ऐप को इंस्टॉल करती है, वर्कर उसका सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो सब देखते हैं कि उस औरत के अकाउंट में $20 लाख मौजूद हैं। वर्कर जानबूझकर उसके अकाउंट में $50,000 भेजता है और औरत को कहता है कि मैम, गलती से हमारे $50,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप प्लीज़ हमें वापस कर दें। जब औरत देखती है तो वाकई उसके अकाउंट में पैसे आए होते हैं। जब वो औरत पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए पिन एंटर करती है, उसका सारा सिस्टम हैक हो जाता है और उसके सारे पैसे उस कंपनी ने चुरा लिए थे। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो औरत अपना लैपटॉप ऑन करती है तो वो देखती है कि उसके अकाउंट में अब कोई पैसा नहीं है, जिस पर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात को एडम उस औरत को शहद देने आता है। वो आवाज़ें देता है मगर कोई नहीं होता तो उसे गड़बड़ लगती है और वो अंदर आकर चेक करने लगता है। तभी वहाँ पे उस औरत की बेटी एमा उस पर गन पॉइंट करती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थी। वो देखते हैं वहाँ उस औरत की डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर एमा भी अपसेट हो जाती है और एडम पर शक करने लगती है, लेकिन वो बेकसूर था इसलिए पुलिस उसे कुछ नहीं कहती। एमा उसे पूछती है कि वो क्या करने आया था, जिस पर वो बताता है कि वो एक बी कीपर है और शहद देने आया था। अगले सीन में देखते हैं कि एमा एडम के पास माफ़ी मांगने आती है। एडम भी माफ़ कर देता है। वो एडम से बात करने के लिए उसे अपने साथ अपने घर लाती है और बताती है कि उसकी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। बैंक ने पता किया है कि ओमा नाम की एक कंपनी है जिसने फ्रॉड किया है और ये एक नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ इसी तरह स्कैम करके उनके पैसे लूट लेती हैं। एडम एमा को कहता है वो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसकी मॉम बहुत ही अच्छी औरत थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। अगली सीन में देखते हैं कि एडम एक सीक्रेट ऑफिस फोन करता है और उस फ्रॉड कंपनीज की सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। तब वो ऑफिसर उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है और नेक्स्ट डे एडम उसी कंपनी में जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोकते हैं। एडम उन्हें मारकर अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि अभी भी ये लोग लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। एडम सबको बुलाता है मगर जब उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो एक वर्कर को पकड़कर मारने लगता है। एडम सबको कहता है कि ये सब बंद करो और अब तुम में से कोई भी किसी के साथ स्कैम नहीं करेगा। सब काफी हैरानी और डर से एडम को देख रहे थे। तब एडम सब पर अपने साथ लाया पेट्रोल फेंकने लगता है। हमें दिखाते हैं कि वो वर्कर जिसने उस औरत के साथ फ्रॉड किया था कुछ गार्ड्स को लाकर उसे रोकने लगता है। एडम कुछ भी सोचे समझे बगैर उन सबको मारने लगता है और बिल्डिंग में बॉम्ब लगाने लगता है। वहाँ सब डर के भागने लगते हैं। एडम इस वर्कर को बोलता है कि तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम लोग मासूम लोगों के साथ फ्रॉड करते हो, और ये कह के वो बाहर चला जाता है। वर्कर भी उस बिल्डिंग से भाग जाता है। एडम के जाते ही वो बिल्डिंग धमाके से उड़ जाती है। वो वर्कर अपने से बड़े यानी उस कंपनी के एजेंट मैट को फोन करके सब बताता है। मैट अपने गार्ड्स के हेड को बताता है और उसको कहता है कि इसे कुछ ताकतवर लोग चाहिए, जिस पर वो कहता है ठीक है। मैट उस वर्कर को दोबारा कॉल करके एडम का पता लगाने का कहता है और ये भी कि वो कुछ गुंडों को भेजेगा। मैट को लगता है कि उस औरत की वजह से वो वहां आया था, इसलिए वो वर्कर उस औरत के घर आता है और एडम के वही खेत पर काम कर रहा था। पहले वो मक्खियों वाली मशीन को तबाह कर देते हैं और फिर उसकी वर्क प्लेस में घुस जाते हैं। वो सब एडम को ढूंढने लगते हैं। एडम वहाँ एक एक को पकड़ कर काफी ज्यादा मारने लगता है। वो वर्कर ये सब देख के बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसको पकड़ के उसकी उंगलियां काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा और बाकी पुलिस भी वहां पहुंचती है और देखती है कि वो जगह सारी तबाह हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एडम उस वर्कर को अपने साथ लेकर एक पुल पर जाता है और वो अपने हेड को फोन करके अपने साथ हुई हर चीज का बताता है। एडम उस वर्कर को कार से बांधकर पुल से गिरा देता है और वो मैट से बात करने लगता है और कहता है कि तू जो कोई भी है मैं तुझे भी ढूंढ कर खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ गार्ड्स का हेड सब सुनकर मैट से कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने अकेले बिना किसी हेल्प के सभी लोगों को मार दिया। वो कहता है मैंने सालों से एफबीआई में काम किया है और ऐसे इंसानों का तो सिर्फ फिल्मों में ही सुना है। अगर ये सच है तो वो बहुत ही खतरनाक है। मैट उसको कहता है कि तुम मेरी हिफाजत करो जिस तरह से ही लगे।
और गार्ड्स को बढ़ा लो। गार्ड कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये सब तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म करना होगा और तुम भी अपने गलत कामों को भी कम कर लो। मैट उसको कहता है तुम अपना काम करो, मैं खुद का खुद देख लूंगा। गार्ड का हेड उसकी मॉम को फोन करता है, जिस पर वो कहती है कि तुम मैट की हिफाजत करो जिसके लिए तुम्हें हायर किया गया है, जिस पर वो हाँ कहता है। फिर वो अपने ऑफिस फोन करके बोलता है कि उसे एक इंसान को कत्ल करवाना है, इसलिए जो भी बेहतरीन किलर है उसे भेज दो। एडम को मारने का काम एक काफी बेहतरीन किलर को देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एडम अपनी कार में पेट्रोल फिल कर रहा होता है, तभी वो किलर अपनी गाड़ी एडम की गाड़ी से मारती है और एडम पर फायर खोल देती है, लेकिन एडम वहां से गायब हो गया था। वो अपनी कार से मशीन गन निकाल दिया और हर तरफ गोलियां चलाने लगती है। तब एडम उसको शहद के जार से मारता है जो सीधा उसके सर पर लगता है। शहद उसकी पूरी बॉडी पर गिर गया था, तो एडम उसको आग लगा देता है और वो मर जाती है। एडम उसकी भी उंगली काट देता है और जाते हुए पेट्रोल पंप को भी आग लगाकर तबाह कर देता है। कुछ देर बाद वो हेड भी गार्ड के हेड को इन्फॉर्म करती है कि उसे हमारे सबसे बेहतरीन किलर को भी मार दिया है। ये सुनकर वो बहुत हैरान और परेशान होता है। मैट उसको बोलता है कि ये सब तुमसे कैसे नहीं हो रहा, जिस पर गार्ड का हेड कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप पर एमा आती है जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वो मशीन गन देखकर कहती है कि ये कुछ बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली इंसान मशीन गन लेकर नहीं फिरता, उसको सीनियर को इन्फॉर्म करना होगा। दूसरी तरफ गार्ड का हेड काफी सारे ताकतवर लोगों को काम पर रखता है ताकि एडम को कत्ल कर सके। वो उसको बताता है कि हमारा सामना एक बे कीपर से है। वो एडम की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। सीन शिफ्ट होता है एडम पर, जो एक फैक्ट्री में आकर कटी हुई उंगलियां स्कैन करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और ओमर जैसी बाकी कंपनीज की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर चला जाता है। हमें दिखाते हैं कि एमा अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करती है और बताती है कि एक आदमी एक कंपनी और कई सारी जगह तबाह कर चुका है और उसे रोकने के लिए हमें और ऑफिसर्स चाहिए, जिस पर हेड ऑफिसर मान जाता है। दूसरी तरफ एक और कंपनी दिखाते हैं, वहाँ का सीनियर मैट का दोस्त, उसकी टीम दूसरों के साथ स्कैम करने में बिजी थी कि तभी वहाँ एक तीसरी कंपनी का ऑफिसर FBI के सॉलिडर के साथ आता है और कंपनी खाली करने का कहती है क्योंकि उन्हें भी खतरा है। वो हेड मना कर देता है तो ऑफिसर उसकी बात मैट से करवाता है, जो बताता है कि ये इसी के आदमी हैं और उन्हें जगह खाली करनी होगी। बिल्डिंग के नीचे कुछ ऑफिसर बातें कर रहे होते हैं, तभी एडम उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरा वेट गलत लिखा है, मेरा वेट 83 नहीं बल्कि 73 किलो है। वो ऑफिसर उसको हैरानी से देखते हुए उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एडम सबको बहुत मारता है और ऊपर चला जाता है। वहाँ सब एडम को हैरानी से देखने लगते हैं। एडम कहता है तुम लोगों के पास 2 मिनट है, ये जगह खाली करके भाग जाओ, अगर मेरी बात ना मानी तो सबके सब मरोगे। उस कंपनी का हेड कहता है अगर यहाँ से कोई गया तो मैं उसको काम से निकाल दूंगा। इतनी देर में वो सारे ऑफिसर जिसे एडम मार के आया था ऊपर आ जाते हैं और एडम पर फायर कर देते हैं। एडम वहाँ से बचकर लिफ्ट में जाता है। वो लोग लिफ्ट पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडम उन पर लिफ्ट फेंककर उनको मार देता है और सबको बारी बारी मार देता है। फिर एडम मैट के दोस्त के पास आता है और उसको बहुत मारता है और कहता है कि तुम लोगों के ऊपर कौन है। वो कहता है कि वो ज्यादा नहीं जानता और मैट की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। एडम उसको बोलता है कि शहद निकालते हुए कभी उसका सामना रानी से भी होता है, लेकिन वो उसे भी निपट लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि एमा भी अपने साथी के साथ वहां आ जाती है। एडम एक दीवार के पीछे छुप जाता है और बोलता है कि तुम्हारी माँ का कातिल यही है, और फिर वहां से भागने लगता है। एमा का साथी उसे पकड़ लेता है, लेकिन एडम उसको गिराकर मारे बगैर वहां से जाने लगता है। फिर एमा और उसके साथी पूरी जगह चेक करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट अपने गार्ड के साथ एक पार्टी में होता है, जहां गार्ड को कॉल आती है और उसे सब पता चलता है। वो मैट को सब बताता है और कहता है कि ये बात तुम्हारी मॉम को बतानी जरूरी है क्योंकि तुम्हारी कंपनी पुलिस के अंडर है। फिर मैट अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि उसको मदद की जरूरत है। वो कहती है कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन दो, वो देख लेगी, और तभी पता चलता है कि मैट की मॉम अमेरिका की प्रेसिडेंट है। एमा को शक था कि ये सब एडम कर रहा है और वो अपने साथी को बताती है कि उसे लग रहा है कि एडम अब मैट को निशाना बनाएगा क्योंकि सब स्कैम कंपनी के पीछे उसी का हाथ है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने हेड के साथ भी शेयर करती है। अगले दिन एमा और उसके ऑफिसर व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी देते हैं, जहां गार्ड के हेड ने एक और किलर को बुलाया था। कुछ देर बाद मैट की मॉम भी आ जाती है और सारी गाड़ियां अच्छे से चेक होने के बाद अंदर आ रही थी। इसी दौरान एडम गटर से उस गाड़ी के नीचे लटक जाता है। जब चेकिंग के दौरान एक ऑफिसर एडम को देख लेता है, तभी एडम उसको मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और उन गार्ड के साथ मिल जाता है। ट्रक पर बॉम्ब लगाकर अपने कपड़े चेंज करके वो व्हाइट हाउस में घुस जाता है। वहां पर पार्टी हो रही थी। एमा उसको वहां पर देख लेती है और गार्ड्स को इन्फॉर्म करके बुला लेती है। किलर भी उसके पीछे आता है। सब एडम को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट की मॉम उससे पूछती है कि ये कौन है और यहाँ पे चल क्या रहा है। इतनी देर में वहाँ FBI ऑफिसर भी आ जाता है, जो बताता है कि आपकी कंपनी के नीचे
जितनी भी कंपनीज वर्क कर रही हैं वो सब लोगों के साथ फ्रॉड करके उनका सारा पैसा लूटती हैं। मैट की मॉम को कुछ पता नहीं था। वो मैट से पूछती है कि क्या ये सब सच है। फिर वो बोलता है कि हाँ ये सब सच है। दूसरी तरफ एडम कार पर लगा बॉम्ब फोड़ता है और मौका देख के सब पर शूट करके व्हाइट हाउस में घुस जाता है। उसकी मॉम मैट पर गुस्सा करती है, जिस पर मैट कहता है आप जो मेरे से इतने सारे पैसे फंड्स के लिए मांगते हैं वो मैं कहाँ से लाता हूँ, स्कैम से ही, और ये सब आपकी वजह से ही कर रहा हूँ। उसकी मॉम उस पर काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि तुमने जो भी पैसा चोरी किया है वो हम लोगों को वापस करेंगे और उनसे तुम माफ़ी मांगोगे। उसके बाद जो भी अंजाम होगा वो मैं देख लूँगी। फिर पर मैट नहीं मानता। दूसरी तरफ एडम बारी बारी सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। किन्नर और एडम में काफ़ी फाइट होती है और किन्नर को भी मार देता है। एडम ऑफिस खोलने लगता है, तभी वहाँ गार्ड का हेड आता है और कहता है तुम गलत कर रही हो, तुम मर भी सकते हो। वो कहता है कि मुझे मौत से प्यार है और तुम्हें भी होना चाहिए, और इस गार्ड का हाथ तोड़ देता है। मैट जिसके हवास उड़ गए होते हैं वो FBI ऑफिसर को शूट कर देता है। तभी एडम एक धमाका करके अंदर आता है। मैट डरकर अपनी मॉम पर ही गन पॉइंट कर देता है। एडम मैट को गोली मारकर विंडो से भागने लगता है। एम्मा उसको देख लेती है मगर कुछ नहीं कहती और एडम वहां से भाग जाता है। एडम अपना स्पेशल स्विमिंग सूट पहन लेता है। इसके पीछे ऑफिसर आते हैं लेकिन वो पानी में गायब हो जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।